हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो इसका उदाहरण हमने देख लिया। यानी जो यहाँ पे कहे हैं तत्र, यानी वहां पे जगत प्रीणन आदि द्वय प्रदत्वम। यानी जगत प्रीणम, प्रीणन यानी प्रेम। जो जगत को वह प्रेम करेगा, द्वय यानी दो। दूसरा क्या है, जगत उसको प्रेम करेगा। यह भी गुण भक्ति में आ जाते हैं, यानी प्रदत्तम यानी भक्ति प्रदान कर देती है। तो पद्म पुराण में इसकी व्याख्या की तो हुई वो उसका ऐसे छोड़ के आ गए। है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब तीसरा बात, चौथा चौथा यह देखेंगे। सदगुण नहीं, तीसरा सदगुण प्रदत्तम यथा पंचमी। पांचवें स्कंद श्रीमद् भागवत में यह भी बताया गया है कि भक्ति सारे सद्गुणों को प्रदान करती है। स्पष्ट है। भक्ति सारे सद्गुणों को प्रदान करती है, यह हम देखेंगे। भक्ति के सद्गुण आदि प्रदत्व का उदाहरण भागवत में इस प्रकार है। क्या? यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्य किंचना सर्वैर्गुणस्तत्र समासति शुरा हरावभक्तस्य कुतो महत्गुणा मनोरथेना सति धावतो बहिः। अर्थ क्या है? जिस व्यक्ति की भगवान में अकिंचन भक्ति है। कैसी भक्ति है? अकिंचन। अकिंचन, अकिंचन का अर्थ क्या है? अनन्य भक्ति। यानी किसी अन्य में भक्ति नहीं है, किसी और देवता इत्यादि में भक्ति नहीं है। इसमें बहुत गूढ़ होने वाला, ध्यान से आप लोग सुनेंगे तभी जानेंगे। उसके हृदय में देवतागण समस्त सद्गुणों का सदा निवास करते हैं। किंतु जो भगवान का भक्त नहीं है, उसमें महापुरुषों के वे गुण भला कहाँ से आ सकते हैं? वह तो तरह तरह के संकल्प करके निरंतर तुच्छ बाहरी विषयों की ओर ही दौड़ता रहता है। समझिए। करें यस्यास्ति भक्ति भगवती है किंचना। जिस व्यक्ति की भगवान में अकिंचना भक्ति है, यानी किसी अन्य देवी देवता किसी साधन में नहीं है। जैसे कहा गया कि ज्ञान या अनावृतम। भक्ति कैसी होनी चाहिए? और कर्म से अनावृत होनी चाहिए। ज्ञान और कर्म से अनावृत होने का क्या अर्थ है? क्या बताया गया था? हरे कृष्णा। भक्ति की परिभाषा में ज्ञान और कर्म से अनावृत होने का अर्थ क्या बताया गया था? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ज्ञान और कर्म से ढका हुआ ना हो भक्ति, मतलब उसमें ढकने अ, मतलब उसमें भक्ति में ज्ञान और कर्म का मिश्रण न हो। के मिश्रण ना हो। हाँ, उसमें मिश्रण नहीं होना चाहिए, केवल उसमें क्या है, भक्ति का मतलब प्योर भक्ति, ये होना चाहिए बस। तो करें अकिंचना भक्ति है तत्र उसके हृदय में, यानी केवल उसके हृदय में, ये समझिए, ध्यान दीजिए कि कौन अकिंचना भक्ति कर रहा है, क्या है, आप लोग कर रहे हैं कि नहीं? ठीक है। और जब अकिंचना भक्ति होगी तो किसी को फोर्स नहीं करना पड़ता है। अच्छा, बच्चे को माँ दूध पिलाती है तो क्या माँ को बहुत मारना पड़ता है? लाठी लाठी खिंचाओ दूध पिलाओ। बच्चे को प्रेम करती है ना, बहुत ज्यादा प्रेम करती है इसलिए पिलाती है। ऐसा तो नहीं कि बच्चा वो दिनों रात उसकी सेवा में लगा है इसलिए पिलाती है। यह सारे बच्चे जो है बाद में सेवा में ही लग जाएंगे। कितनों के बच्चे उनके साथ में रह रहे हैं, सेवा में लगे। कितनों के बच्चे कर देते हैं। तो आप स्पष्ट है, इसका प्रेम है इसलिए कर रहा है। तो जो इस प्रकार का है उसके हृदय में शुरा यानी देवतागण सर्वय गुण समस्त सद्गुणों के साथ समासति सदा निवास करते हैं।
तो सारे देवता उसके जो है हृदय में आके निवास करने लगते हैं, और सारे सद्गुणों के साथ। तो देवताओं में सारे सद्गुण होते ही, तो इस प्रकार उस भक्त के अंदर क्या होता है, सारे सद्गुण आ जाते हैं सुरा देवताओं के भी। हरा व अभक्त से, किंतु जो भगवान का भक्त नहीं है, कुतो महत गुणा, महत यानी महान, गुणा कुतो कहाँ से आ सकते हैं। तो इसी को कह रहे हैं, उसमें महापुरुषों की वे गुण भले भला कहाँ से आ सकते हैं, यानी उसमें तो आ ही नहीं सकते। कारण क्या है, मनोरथेन, वह तो तरह तरह के संकल्प करके, मनोरथेन यानी मन के रथ पे चलता रहता है। मन आज कुछ संकल्प कर लिया बाहर की चीज को, भौतिक चीज को, आज ये चाहिए तो कल वो चाहिए, ठीक है। तो असति यानी जो सत नहीं है, यानी तुच्छ है, ठीक है। असत्य ऐसी चीजें हैं जो, यानी निरंतर तुच्छ चीजों के प्रति, वही जो बाहर है, यानी भौतिक है, तो बाहरी विषयों की ओर ही धाव तो दौड़ता रहता है। तो बाहरी चीजें किससे बनी हैं, किससे बनी है, कौन से गुण से बनी है सारी भौतिक चीजें। भौतिक गुणों से प्रभु जी। और कोई, भौतिक चीजें जितनी दिख रही हैं वो कौन से गुण से बनी रजोगुण और तमोगुण से प्रभु जी। है। और किसी का इसके अलावा कुछ। हरे कृष्ण तो कम होगी जी, भागवत में आप लोग पढ़े हैं, ठीक है, फिर पढ़ पढ़ भूलते रहते हैं, रोज पढ़ेंगे रोज भूलेंगे। रबर देखे हैं, रबर में ऐसे लिया जाता है, एक सुई से ऐसे होल करिए, ठीक है, आप देखेंगे फिर क्या है ना, जैसे सुई निकालेंगे फिर होल बंद हो जाता है। ऐसा मत बनिए। तो वह क्या है, जब तमोगुण के इकट्ठा करेगा तो तमोगुण ही तो बनेगा वो। सबसे जो जितने ज्यादा इकट्ठा कर लेगा भौतिक चीज, उतना बड़ा तमोगुणी बनेगा। भक्ति में इंटरेस्ट तो नहीं आएगा जब चारों तरफ हमारे तमोगुण हो। इसीलिए भगवान ने क्या कहा, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तया बृहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। यानी जो भोग ऐश्वर्य में लिप्त हैं, तया अपहृत चेतसाम, उनकी चेतना उस भोग ऐश्वर्य के द्वारा अपहृत यानी छीड़ कर दी जाती है। इसीलिए उनका भक्ति के प्रति संकल्प नहीं हो पाता। तो तमोगुण तो भक्ति को छीण करेगा ना, ये तो भगवान ही कह रहे हैं। तो कह रहे हैं ऐसे लोगों के अंदर गुण नहीं आ पाते। दुर्ग संगमनी टीका है, सदगुण आदि, यहाँ पर आदि शब्द ग्रहण से सर्ववशीकारित्व का उपलक्षक सूर्य अर्थात देवता वशीकारित्व का ग्रहण होता है। थोड़ा हिंदी कठिन हो गई समझिए। करें भक्त में सदगुण आदि आते हैं, ठीक है। तो कह दिए सारे सदगुण आ जाते हैं, वो तो ठीक है, यानी सारे गुण जो है, अच्छे गुण उसके वश में है, अच्छे गुण तो वश में है। लेकिन ये अच्छे गुणों से केवल यही नहीं करना पड़ेगा, गुण ही वश में है। आदि शब्द से यहाँ पे सर्ववशीकारित्व, यानी जो देवता इन गुणों को रखते हैं, सर्व यानी सभी, वो देवता भी उसके वश में आ जाते हैं, ठीक है। ये करें अर्थात देवता वशीकारित्व का ग्रहण होता है, यानी देवता भी उसके वश में आ जाते हैं। तो ऐसे भी कहा जाता है, पृथ्वी का देवता, पृथ्वी का देवता किसे कहते हैं। हरे कृष्णा। हम ब्राह्मण को पृथ्वी का देवता प्रभु कह जी दिए। माया देवी को। नहीं नहीं, ब्राह्मण को, क्योंकि सारे देवता मंत्र के अधीन है, सारा जगत देवताओं के अधीन है, और सारा जो है देवता मंत्र के अधीन है, और मंत्र जो है ब्राह्मण के अधीन है, इसलिए कहा जाता है। तो देवता वशीकारित्व का ग्रहण होता है। तो भक्त यहाँ मंत्र से नहीं ला रहे, दोनों में अंतर समझिए। मंत्र से देवताओं को नहीं ला रहे, भक्ति के कारण आ रहे हैं। मैं आपको हिंट दे देता हूँ।
अच्छा, जब भक्ति करते हैं तो भगवान ने, आपने देखा था कि प्रविष्ट सकर्ण रंध्रेन स्वानाम भाव स्वरूप, ठीक है, दोनों दिशामलम कृष्ण सलिलस्य यथा सर्व। यानी प्रविष्ट कर्ण रंध्रेन, भगवान ही कर्ण के माध्यम से हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। और जहाँ भगवान प्रवेश कर गए वहां सारे देवता जाएंगे कि नहीं? जहाँ भगवान है सारे देवता तो भाग भाग के जाएंगे। इसी कारण से देवता भी आ जाते हैं। जब भगवान ही वश में हो गए तो देवताओं का कहना ही क्या। समझ गए? सदगुण आदि प्रदत्तम से यहाँ पर सदगुण आदि वशीभूत करने वाले गुण समूह का ग्रहण करना हो। ठीक है, यानी कि सारे सदगुण उसमें आ जाते हैं। नोट, इसका मतलब है अच्छे गुणों आदि को अपने वश में करने की क्षमता हो। सदगुण वशीभूत होने का अर्थ क्या है? कि सारे गुण उसके वश में हो जाते हैं। अच्छा, क्रोध भी अगर देखा जाए तो ये एक प्रकार का गुण ही है। हनुमान जी करके आए, भक्त ने किया है, तो बुरा तो नहीं कह सकते हैं। लेकिन उसका प्रयोग कब करना है वह भक्त जानता है, यानी वह गुण भी भक्त के वश में है। कब करना है भक्त जानता है। अब बाकी लोग तो नहीं जानते, हर जगह क्रोध करके आते हैं, फिर लात खाते हैं, जीवन में कष्ट पाते हैं। समझ रहे हैं? तो हर एक गुण आ गया आपके अंदर में, सही बात है। लेकिन क्या गुण आपके वश में है? ये भी तो जानना होगा। तो कह रहे हैं कि अच्छे गुणवाद को अपने वश में करने की क्षमता होना, यानी वो क्षमता भी आ जाती है भक्त में। अब जैसे मैं कहूँ, सुंदरता मान लो, सुंदरता का गुण, भगवान सुंदर है, तो भक्त है, आप देखेंगे भक्त के अंदर सुंदरता आने लगती है। ठीक है, एक अलग ही तेज हो जाता है, आभा हो जाती है। बड़े बड़े भक्तों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, छोटे वो लोगों के नहीं। अब भक्त के पास जो है वो आकर्षण आता है, लोग उससे आकर्षित होते हैं। आप देख रहे हैं अनुरक्त होने लगते हैं, धीरे धीरे उसके गुणों के कारण अनुरक्त होंगे। तो क्या जो है भक्त उस सुंदरता का फायदा उठा के कुछ गलत करता है किसी के साथ? आप देखेंगे नहीं करता है। लेकिन सामान्य लोग क्या करते हैं? गलत कर देते हैं। यानी यह सुंदरता का मान लो गुण आ ही गया, तो वह उनके वश में नहीं, वह उस गुण के वश में होकर के जाके गलत कर दी। समझ रहे हैं? तो भक्त क्या होता है कि गुण के वश में नहीं है, गुण भक्त के वश में हो जाते हैं सदगुण। अब थोड़ा सा एक दिमाग को हिलाने वाली बात आ रही है। सुराह का अर्थ क्या है? सुरा आदि भगवान है। सुरा भगवान आदि है। यानी यहाँ सुरा का अर्थ देवता मत समझिए। इससे आप देखिए, यहाँ पे भगवान समझिए, सुरा किसको कहा गया है? भगवान। इससे भगवान तथा उनके परिकर देवता मुनिगण आदि को जानना होगा। समासते शब्द का अर्थ है भगवान एवं भगवान के परिकर देवता मुनिगण सब भक्त के वशीभूत होकर रहते हैं। ज्यादा कठिन नहीं है। आपने क्या देखा था? कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। तो कृष्ण शब्द का अर्थ क्या था? किसी को याद है? हरे कृष्ण प्रभु जी, विदु। हाँ, एक तो हुआ था विदु, विदु का अर्थ कृष्ण था। कृष्ण का अर्थ विदु नहीं, विदु का अर्थ कृष्ण था। कृष्ण का अर्थ क्या लिया गया था? आचार्यों ने क्या बताया? सर्व आकर्षक। सर्व आकर्षक भी होता है, लेकिन वहाँ परिभाषा में क्या बताया गया था, भक्ति की परिभाषा? अरे सबको भूल गया। कृष्ण से क्या समझना होगा? कृष्ण कहने का अर्थ होगा, हाँ, तो ऋषि के न ऋषि के सर सेवनम भक्ति उच्यते। नहीं, मैं केवल कृष्ण का अर्थ क्या लिया गया था, आप लोग नहीं पढ़े फिर? क्या पढ़ते हैं? अरे भक्ति रसामृत सिंधु है, पढ़िए, बड़ा आनंद आएगा। मैं बता रहा हूँ शुरू से, एक एक पॉइंट को समझेंगे तब आनंद आएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को भी अच्छा लगे। कृष्ण का अर्थ था कृष्ण पहला, दूसरा कृष्ण के जो भक्त हैं वो भी अर्थ है, तीसरा जो कृष्ण के नाम लीला गुड़ाई गुड़ इत्यादि हैं लीलाएं,
उन वो भी हैं कृष्ण। और चौथा, जो धाम इत्यादि हैं जितने, जो भगवान कृष्ण से संबंधित है, कृष्ण का अर्थ वो भी है। ठीक है। तो यहाँ भी भगवान से संबंधित, भगवान अगर कहा गया, यहाँ जो देव, सूर्य के सारे गुण आ जाते हैं। सूर्य यानी कह रहे हैं, उस सूर्य का अर्थ है देवता, नहीं भगवान। तो भगवान के सारे गुण आते हैं, मतलब भगवान का अर्थ क्या है? उनके परिकर, यानी जो उनके भक्त हैं, महान भक्त आचार्यगण, उन लोगों का भी गुण आता है। और देवता का भी गुण आता है, क्योंकि देवता भी भगवान के पीछे पीछे चलते हैं। मुनिगण इत्यादि हैं, उनका भी गुण आता है। तो अगर भगवान ही आ गए, इसीलिए मैंने कहा था कि इस कारण से उनके अंदर सारे देवताओं के गुण, मुनियों के गुण जितने हैं सारे आने लगते हैं। ये कारण है। समासते यानी उसमें समाहित होना। इसका अर्थ क्या है? उसमें कृष्ण के यानी भगवान में क्या क्या समाहित है? उनके परिकर, देवता, मुनिगण, सब भक्त, ये सारे समाहित हैं। तो जब कृष्ण ही आ जाते हैं, कृष्ण वशीभूत हो गए, तो ये सारे लोग भी वशीभूत होकर के उसके हृदय में निवास करते हैं। कहने का भाव ये है। ठीक है, देवता भी वश में हो जाते हैं। बहुत बड़ी बात है। यदि भक्ति केवल देवताओं के ही गुण देती है, अब क्यों यहाँ भगवान कह रहे हैं, समझिए। प्रभु जी वो एक बार वापस बता दीजिए, जो कृष्ण के अर्थ बताए हैं आपने। कृष्ण का अर्थ मैं भेजा हूँ माता जी, पीडीएफ वाला पढ़ना, 1.1.12, 12 की 11 है, 11, वन पॉइंट 11 वन पॉइंट 11 है। उसमें सारा लिखा है, पढ़िएगा। ठीक है, और रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं। तो कृष्ण का अर्थ है कृष्ण और कृष्ण से संबंधित सब कुछ, ये समझिए। तो कृष्ण यानी कृष्ण के से संबंधित उनके भक्त, कृष्ण से संबंधित उनकी लीलाएं, कृष्ण से संबंधित उनके स्थान इत्यादि, ये सभी होता है। ठीक है, 1.1.11 पढ़िएगा, उसमें मिल जाएगा। अब बात मैं आपको एक बहुत बड़ी बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, तब मजा पाएंगे। जो व्यक्ति जिस देवता का भक्ति करता है, उसके अंदर उसके उसी देवता के गुण आने लगते हैं। यदि कोई भूत प्रेतों का गुण करता है, तो उसके अंदर भूत प्रेतों के गुण आने लगते हैं। कोई पितरों की पूजा करता है, तो उसके अंदर पितरों के गुण आने लगते हैं। कोई भगवान की पूजा करता है, तो उसके अंदर भगवान के गुण आने लगते हैं। और अंत में वह उन्हीं गुणों को साथ लेकर के उनके धामों को प्राप्त होता है। क्या भगवत गीता में यह पढ़ा आप लोगों ने? जी प्रभु जी, वो उसमें लिखा था ना कि जो जिस देवता की पूजा करता है वो उन्हीं को प्राप्त होता है, ऐसा कुछ। हाँ, पढ़ा है आपने, कम से कम याद है। किसी को श्लोक याद है? प्रभु जी यही ना, प्रीतिवंती प्रीतिवर्ता शुरू का ही भूल गए। यान्ति, यान्ति, यानी देवान देवानवृत्ति यान्ति देव, प्रीतिवंती प्रीतिवर्ता कोई बात नहीं। सब भूतानी भुवती। अच्छा से नहीं याद आ रहा है प्रभु जी। यान्ति देवव्रता देवान्, पितॄन् यान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेज्या, यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। ठीक है, यान्ति देवव्रता देवान, देवताओं के पूजक देवलोक को जाते हैं। क्यों? उन्हीं जैसा गुण हो जाता तो जाओ उनके पास रहो। इसी प्रकार से पितरों को पूजने वाले, भूत प्रेतों को पूजने वाले, और तो भगवान कह रहे हैं कि मुझे पूजने वालों के अंदर मेरे जैसे गुण आते हैं और वो मेरे धाम में आ जाते हैं। इसका उदाहरण आपको बताएंगे। रामकृष्ण परमहंस नाम के एक भक्त हुए। ठीक है, उन्होंने काली की पूजा शुरू किया, तो बिल्कुल काली जैसे काले होने लगे। और उसके बाद वो काली आकर के उनके पास जो है, काली जी भोजन भी करती थी उनके हाथ से। ठीक है, फिर उसके बाद वह जो है हनुमान जी की पूजा करने लगे, तो उनको हनुमान जी जैसे कुछ भी निकलने लगी। तो जो जिस देवता की पूजा करता है, उसके अंदर उस देवताओं के गुण आने लगते हैं। यहाँ आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो आपके अंदर भगवान के गुण आने चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं सर्वै गुण तत्र समासते सुरा, उसके अंदर जो भक्ति कर रहा है कृष्ण की, उसके अंदर सारे देवताओं के गुण आ रहे हैं, फिर तो गलत हो जाएगा ना।
इसी के लिए करें सुरा शब्द का अर्थ देवता नहीं भगवान है। उसी बात को यहाँ समझा रहे हैं। यदि भक्ति केवल देवताओं के ही गुण देती तो उसमें कुछ विशेष नहीं होता। देवताओं की पूजा करने वाले भी वे गुण प्राप्त कर सकते हैं जो मुख्यतः भौतिक सत्व गुण से भरे होते हैं। समझ गए? देवताओं की पूजा करने वाले तो वह गुण प्राप्त ही कर लेते हैं, देवताओं वाले गुण। तो भक्त के अंदर वो गुण आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात तो नहीं होगी। तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि भक्ति केवल उन देवताओं का गुण देगी, ये तो सत्व गुण का लक्षण है, यानी सत्व गुण वाले। तो भक्त तो सत्व गुण से ऊपर होता है। इसलिए यहाँ सुरा का अर्थ भगवान और उसके साथ उनके साथ अन्य दिव्य जन यानी देवता मुनि आदि होता है। यानी भगवान भी हैं और उनके साथ में देवता आदि भी बस में भी जाते हैं। भक्ति सार प्रदर्शनी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा की गई टीका है। इंद्रियों में रहने वाले गुणों के साथ, न कि दोषों के साथ, सुरा अर्थात इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवतागण भक्त में वशीभूत होकर रहते हैं। क्या बात है! कह रहे हैं जो देवता आते हैं तो देवताओं में कुछ दोष भी होते हैं, आपने देखा ही होगा। अच्छा, इंद्र का दोष तो सबसे छिपा नहीं है। ठीक है, ये तो सारे ही जानते हैं ना। इंद्र में जो है दोष समय समय पे देखने में आते रहते हैं। तो कह रहे हैं वो देवता गुणों के साथ आके निवास करते हैं, दोषों के साथ नहीं। जैसे सारी इंद्रियों में देवता निवास करते हैं ना। हाथ की जो हाथ इंद्रिय है, ठीक है, कर्मेंद्रिय है ना, इसका देवता कौन है? किसका प्रभु जी? हाथ हाथ है ना कर्मेंद्रिय, इसका देवता कौन है? अरे देवता ही तो हमारी इंद्रियों को संचालित कर रहे हैं, अंगों को। कोई बात नहीं, भागवतम पढ़िए आप लोग, फिर से पढ़िए सेकेंड कैंटो। हाथ का इंद्र देवता है, ठीक है। आंखों में रोशनी आ रही है, इसका देवता कौन है? ये तो सभी जानते हो। सूर्य भगवान। सूर्य देवता, ठीक है। मन का देवता कौन? चंद्रमा। चलिए ठीक है, पढ़िएगा, मैं अभी भागवतम की तरफ नहीं मुड़ूंगा, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहना धीरे धीरे। मैं भी, मुझे भी टाइम हो गया पढ़े हुए। बट ठीक है, अभी भगवान की कृपा है, थोड़ा याद है। तो वो देवता जो आके इंद्रियों में निवास कर रहे हैं वो गुणों के साथ आ रहे हैं, न कि दोषों के साथ। आप समझ गए? सारी इंद्रियों का अधिष्ठात्री देवता होता है, आंखों का जैसे सूर्य है। तो कह रहे हैं सुरा अर्थात इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता गण है, ये सारे देवता गण होता है। भक्त में वशीभूत होकर के रहते हैं। समझ गए? अब भक्त में वशीभूत होकर के देवता है, इसका काम है देखना। तो ऐसा नहीं कि ये गलत वस्तु को देखेगा, ये वशीभूत होकर के, अगर आप भक्त हैं तो आपके वश में है। ये आपको देखने के लिए प्रेरित करके लेके जाएगा कि चलो कृष्ण का दर्शन करो। कान में जो देवता है श्रवण का, वह आपको प्रेरित करके लेके जाएगा कि चलो आप जो है भगवान की ही गीत सुनो, और चीजों मत सुनो। शादी विवाह में बहुत बड़ा म्यूजिक बज रहा है, उसको मत सुनो, वो सांसारिक है। वो प्रेरित करके वहां लेके जाएगा। जिह्वा का देवता, वह प्रेरित करके बोलेगा कि कृष्ण के बारे में ही बोलो, कुछ और मत बोलो। ठीक है, 2-2 महीने शादी मत मनाओ, नहीं तो वहां जाके और कुछ बोलोगे, ये सामान यहाँ लाओ, वहां लाओ, टेंट यहाँ लगाओ, यही करते रहो। ठीक है, तो वह उपास में हो जाते हैं देवता, वह लेके जाते हैं। तो देखना पड़ेगा क्या हम भक्त बन गए हैं, क्या ये सारे हमारे वश में हैं? कहीं हम तो नहीं इनके वश में चल रहे हैं। खुद अपना आकलन खुद करिए, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, आप किसी और का आकलन करिए, अपना खुद करिए। मनोरथ से असत विषयों में दौड़ने वाले अभक्त का महत गुण अर्थात उनकी उसकी इंद्रियों का निर्दोष गुण कहाँ से होगा? आप बता रहे हैं जो विषयी हैं, वो मनोरथ यानी मन के रथ पे बैठे रहते हैं। मन यहाँ बोला तो वहां जाएंगे, मन वहां बोला तो वहां जाएंगे। तो मन क्या करता है?
भौतिक है, तो वह असत यानी भौतिक विषयों की ओर लेके जाता है। ठीक है। और जो ये जिसको लेके जाता है वो कैसे है, अभक्त है। इसीलिए अभक्त के अंदर महत्व गुण यानी ये महान गुण जो मनुष्यों में पाए जाते हैं, महान भक्तों में पाए जाते हैं, उनके पास ये नहीं होता है। इसीलिए उसकी इंद्रियां निर्दोष नहीं होती हैं, दोष युक्त होती हैं। जब देखो गलत चीज देखेंगी, गलत चीज खाएंगी, ठीक है, मार्केट में जाके, ठीक है आज तो पिज्जा ही तोड़ के आएंगे, हो गया, भक्त नहीं है। भगवान को चढ़ा के अर्पित करना चाहिए कुछ भी, भूल गए ना सारा। शादी का दावत तोड़ के आएंगे, हो गया। कोई मर गया उसका जा करके श्राद्ध खा करके आएंगे, हो गया। क्या करेंगे, भक्त नहीं है तो यही सब तो करेगा, इसके अलावा क्या कर सकता हो। तो इंद्रियां उसके वश में नहीं है। तो कह रहे हैं ये सब गुण कहाँ से होगा। आज यही विराम लेंगे, अभी मैं पूछूंगा, ठीक है ना। श्लोका फॉर द डे। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे जीवादो स्वयमेव स्फुरत्यदः। भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोका है। नंबर क्या है श्लोका का, मैं देख लेता हूँ। नंबर 1.2.234। ठीक है। अभी सभी लोग सुनाएंगे एक एक करके। हरे कृष्णा वंदना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रियैः सेवान्मुखे हि जिह्वातो स्वयं एव स्फुरत्य तदा। जी, अर्थ क्या होता है, कुछ बताइए आप। श्री कृष्ण के नामों में अर्थात कीर्तन या श्रवण में या पूजन में भौतिक इंद्र द्वारा उसको समझ नहीं सकते हैं, परंतु भगवान के जो पवित्र नाम या स्वरूप होता है उसको ग्रहण करने की मतलब विकसित हो जाती है आवर्ती प्रवृत्ति क्या था। तो कृष्ण स्वयं भक्त के जीव पर आकर बोलते हैं या जी, चलिए आप भाव समझ गई हैं, थोड़ा और मेहनत करिए। ठीक है, यानी हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है कि भगवान के नाम को हम समझ सकें, स्वीकार कर सकें, ले सकें, लीलाओं को समझ सकें। लेकिन जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान स्वयं ही हमारी जीवा पे आके विराजमान हो जाते हैं। जैसा कि हमने कल उदाहरण देखा था किसका, आ, जो हाथी बन गए थे वो गजराज, गजराज वाले उदाहरण में उनके भक्ति के कारण जो उनकी जीवा पे आके खुद विराजमान हो गए थे भगवान। ठीक है जी। नेक्स्ट सुनाएंगे हरे कृष्णा सुधा माता जी। हरे कृष्णा सुधा माता जी। ठीक है माता जी, लग रहा नहीं याद करी हैं। काफी लोग छोड़ छोड़ के भागने भी लगे। जी सीमा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सीमा माता जी। अरे आवाज तो जा रही है ना। हरे कृष्णा नारायणी माता जी। प्रभु जी मुझे याद नहीं है, मुझे अच्छा, थोड़ा आवाज हार्ड जा लग रहा है। जी जी, आवाज जा रही है, मुझे लगा आवाज ही नहीं जा रही। हरे कृष्णा निर्मला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सॉरी ये वाला मैं भी नहीं कर पाई हूँ, ये क्योंकि मेरे हरे, को कल ही याद आया शाम को, तो कर ही नहीं, पहले से करने से होता है प्रभु जी, एक दिन में नहीं हो पाया। हरे कृष्णा परमानंद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मुझे याद नहीं है प्रभु जी, ये अच्छा थोड़ा टेढ़ा, ये नहीं कर पाया मैं। लेकिन दो चार पांच बार मैं अपने पढ़ा था शाम में। जी, अ, करिएगा, ठीक, कोशिश करिए। उसके बाद लाइट, अभी तक लाइट नहीं आया, बारिश हो रहा है प्रभु ठीक जी। है, तो सोमवार मैं को पूछेंगे, मंडे को आप लोग याद करके आइए जिसको नहीं याद है। हरे कृष्णा ये तो रीता माता जी। चार श्लोक तो प्रभु जी दूसरे
सेकेंड लेवल का जो क्लास चल रहा था उसी में दिया गया था। जी जी। हरे कृष्णा जी। रितम। नहीं जा रही आवाज। हरे कृष्णा। राकेश ऐसा प्रभु। होगा प्रभु जी, मेरी सभी अटेंडेंस आवाज फुल आ रही है रहेंगी। प्रभु। अच्छा। राकेश प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हेलो प्रणाम प्रभु जी। जी सुना सकते हैं। नहीं प्रभु जी, मेरे को भी आधा अधूरा सा है, आधे में मैं पूरी तरह सुना नहीं सकूंगा। ठीक है। मंडे को सभी लोग याद करके आएंगे, आज नहीं पूछा जाएगा अभी। जरूर जरूर प्रभु जी। किसी का कुछ प्रश्न हो इस पे कर सकते हैं आज के क्लास से, या कुछ कहना चाहते हैं तो वो कह सकते हैं। प्रभु जी जो कल गजेंद्र वाला बोल रहे थे ना, वो मेरे को मिला, मैं उसमें डाली हूँ। आप थोड़ा सा समझा सकते हैं उसका? मैं भूल चुकी थी एक्चुअली, वो ग्रुप में डाली थी प्रभु जी। ठीक है, मैंने तो देखा नहीं, मैं देख लूंगा माता जी, फिर अगले वाले में डिस्कस करेंगे, मैं देख लूंगा। ठीक हाँ है। थोड़ा सा ही मतलब, हाँ जी प्रभु जी। जी जी। आज के क्लास से जो किसी का कुंदन वाला जो बोल रहे थे नहीं प्रभु। नहीं है, इसका मतलब समझ में आ रहा है, सारा समझ में तो आ रहा है। प्रभु जी हाँ प्रभु जी, ये कृष्ण वाला जो बोल रहे थे ना, जो आप भेजे हैं ग्रुप में, जी। उसमें खाली कृष्ण का तो ऐसे नहीं दिया हुआ है। इसमें क्या है, कृष्णानुशीलनम का कृष्ण के संबंध में सेवा का संवर्धना करना, उतना ही है प्रभु जी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं अब दिखाता हूँ, चिंता मत मेरे को करिए। भी चाहिए। प्रभु जी मैं तो अभी आप जो भेजे थे वही निकाल ली। नहीं वो उसमें है वो, ये जो क्या बोलते हैं, ये जो ये मायापुर वाला जो है ना, वो हैंडबुक, उसमें भी वही है आप जो भेजे हैं, सेम वही भेजे हैं शायद, कि अलग भी और है होगा तो मेरे को नहीं। आप लोग पूरा पढ़ेंगे तब पता चलेगा ना, आधा नहीं दो। प्रभु जी, उस उसमें पढ़े। दोबारा देखिए, पढ़ना होता है, रिकॉर्डिंग सुनना होता है। अभी अब मुझे फिर ढूंढना पड़ेगा, मुझे पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है। ठीक ठीक, है। ठीक है प्रभु जी, एक बार रिकॉर्डिंग सुन लें। हाँ हाँ, फिर भी मैं चेक कर ले रहा हूँ, अगर तुरंत मिल जाता है तो वन देख लेता हूँ। पुराना हो गया ना। हाँ ये अभी निकाल लेती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरे कृष्णा जी माता जी। प्रभु जी जो अभी कृष्ण के चार अर्थ बताए थे ना, चौथा अर्थ सुना ही नहीं आया, तो मेरे को लग रहा है रिकॉर्डिंग में भी शायद वो देखिए, क्लियर समझ में नहीं आएगा। बात ये है, कृष्ण का ऐसा नहीं प्रभु कि जी मैं, वहाँ मैंने शेयर कर हाँ दिया है, इसमें देखिए, देखते हैं। ओके। यहाँ पे बताया गया है, ये है कृष्ण अनुशीलनम, ठीक है। 1.1 अच्छा पॉइंट। इसमें है, ओके ओके। मैं दूसरा वाला देख रही थी प्रभु जी, इसीलिए मेरे को नहीं मिला, सॉरी। वही बात है ना, आप लोग दूसरा वाला देखेंगे तो फिर कहाँ से समझ में आएगा। हाँ वही हैंडबुक का देख रही थी प्रभु जी, इसीलिए नहीं समझ में आ रहा है। अब समझिए, जो है हमने तो सब कुछ शेयर कर रखा है। अब यहाँ पे अब एक एक चीज फिर से ढूंढने में थोड़ा टाइम जाता है। इसमें थोड़ा ढूंढ नहीं पाती हूँ प्रभु जी, मैं तो ये पूरा पढ़ेंगे कंफ्यूजन तब, हो जाता है। पढ़ेंगे तब जो है मिलेगा। कृष्ण अनुशीलनम यहाँ पे जी बताया जी। है। इस- कृष्ण का अर्थ क्या है? कृष्ण से जुड़े व्यक्तियों की सेवा करना या स्वयं श्री कृष्ण की सीधी सेवा करना, दोनों हुआ। यानी कृष्ण से जुड़े व्यक्तियों, बाद में कहेंगे स्थानों का भी। तो कृष्ण से जुड़ा व्यक्ति कौन है? जो गुरु इत्यादि हैं, जो भक्त हैं, ठीक है, वह आ गए। और साक्षात भागवतम भी क्या है? कृष्ण ही है। आप लोग जानते ही हैं, इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। भगवान का ये कौन सा साहित्यिक अवतार है। तो कथाएं इत्यादि क्या है? कृष्ण ही है, तो उनको भिन्न मत मानिए। बाकी स्थान भी है, ठीक है। जी इसी प्रभु को थैंक कृष्ण अनुशीलन कहा जाता है, क्योंकि यह परिभाषा कृष्ण से संबंधित व्यक्तियों को भी और स्वयं कृष्ण को भी सम्मिलित करती है। तो उसमें कृष्ण से संबंधित व्यक्ति आ गए। और इस प्रकार भक्ति के अंग में क्या हो गया? गुरु के चरण कमलों की शरण लेना, गुरु भी आ गए, भक्ति में सम्मिलित किए जा सकते हैं, ये भी। और भी बताएं।
धाम में हम निवास लोग भूल करना। जाते हैं, बार बार सब कुछ पढ़ते हैं, बार बार भूल जाते हैं। भागवतम में भी शायद है कि हाँ, भगवान का लीला गुण रूप जो भी है भगवान के समान है। प्रसाद भी पाते हैं, वो भी भगवान के समान है। तो अभी तो आप लोग ये तो लेकिन कर रहे हैं, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भविष्यत ग्रामीण, नाम का अर्थ है नाम, लीला, गुण, और ये सारे आते हैं। और अरे इसमें वही तो बार बार पढ़ रहे, बार बार भूल रहे हैं, मतलब ये यहाँ हम भी लोग का। देखिए, और देखिए ये श्लोक में कृष्ण शब्द का अन्य है, भगवान के रूपों के प्रति भक्ति को भी दर्शाता है। कृष्ण शब्द का एक और अर्थ है जो भगवान के अन्य रूप है। अन्य रूप का मतलब जो स्वांश, यानी जैसे नृसिंह हो गए, राम जी हो गए, ये विष्णु जी हो गए, ये सब स्वांश है। तो कृष्ण का एक और अर्थ पांचवा भी, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने जो बता दिया तो वो उतना ही है, वो याद आया, पांचवा भी अर्थ देखिए यहाँ पे, क्योंकि कृष्ण स्वयं भगवान है और नृसिंह है आदि सभी अन्य रूपों को भी समाविष्ट करते हैं, ये भी उनमें आते हैं, ठीक है। जी प्रभु जी। उसमें कई जगह आता है ना चीजें, सारा मिल करके पता चलता है, फिर वही पढ़ना पड़ता है। पूरा पढ़ेंगे तो और सब मिल जाएगा, स्थान वाला बच गया, स्थान वाला भी एक जगह आ ही जाता है। इसमें नहीं मिलेगा तो अगले श्लोक में मिल जाएगा, क्योंकि वो अगला श्लोक भी इसी से संबंधित है ना, 1.1.12। तो आप लोग ढूंढेंगे, थोड़ा देखिए मेहनत करना पड़ता है। श्री कृष्ण, उनके विस्तार स्वरूपों, कृष्ण का अर्थ क्या है, उनके विस्तार स्वरूपों या उनसे संबंधित व्यक्तियों के प्रति निरंतर सेवा का भाव। व्यक्ति उनसे जो संबंधित है, यानी भक्त हैं, जो श्री कृष्ण को प्रसन्न करने वाले हों, ठीक है, यहाँ भी आया है। तो ऐसे कई जगह आया है। ये वाला तो नहीं पढ़े थे प्रभु जी के लिए, वो उसी में ही खाली जो किए थे तो उसी को ही पढ़ लिए थे, इसीलिए। जी मतलब आप समझाए थे लेकिन हम लोग बाद में नहीं पढ़े, मैं अपना बात बोलूं, नहीं पढ़ी थी मैं। देखिए, एक बार में तो समझ में पूरा नहीं आएगा, पढ़ना भी पड़ेगा, रिकॉर्डिंग भी पड़ेगा, तभी आएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को इसलिए बताया हूँ कि मैं भी देखिए कई बार पढ़ता हूँ, तब जा करके तो समझ में आता है, ऐसा नहीं कि मुझे भी एक बार में समझ में आ जाता है। भक्ति रसामृत सिंधु इतना आसान नहीं है, और ये आसान नहीं है, इसीलिए जो समझ गया उसी का भक्ति पड़ेगा, ठीक है। बाकी जो है वहाँ पे व्याख्या किया गया 1.1.12 में, समझ गया, ठीक है ना। इसमें, क्योंकि अगर इसमें नहीं मिलेगा तो वहां पे है, दोनों में से मिला के मिल जाएगा सारा, आप लोग पढ़ेंगे तो मिलेगा। अभी तो इसमें बचा है, कहने का भाव है इस तरह से ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, ढूंढेंगे पढ़ेंगे तो मिलेगा। जी प्रभु जी, आप ऐसे भी भगवान का नाम उनसे अलग नहीं है, भगवान के भक्त उनसे अलग नहीं है। अगर आप भक्त को याद कर रहे हैं तो भक्त का संबंध भगवान से है, अर्थात आप भगवान को ही याद करते हैं। और आप स्थान को जाते हैं किसी भगवान की संबंधित तीर्थ स्थान, तो वहां पे जाके भगवान को याद करते हैं, तो तीर्थ स्थान भी भगवान से अलग नहीं है। आप उनके स्वरूप नरसिंह जी को देखते हैं या राम जी को, तो आपको कृष्ण की याद आती है, तो वह उन कृष्ण से अलग नहीं है। तो इसीलिए कहा गया है ये जो पांच चीजें हैं, यह जो है कृष्ण का अर्थ ये भी है, ठीक है। और कृष्ण जहाँ जाते हैं तो वहाँ सारे देवता भी जाते हैं, तो जो केवल अगर देवताओं के गुण भक्तों में आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी। इसीलिए कहा गया कि जो है उन